हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। कल हम लोग 1.2 देखे थे, आज 1.3 देखेंगे, जिसपे से हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको पी बाई क्यू के टर्म में लिखा जाता है और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और वहीं इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल को अपरिमेय संख्या। इसको हम √2, √3, √5 या फिर रूट का फॉर्म में कोई भी प्राइम नंबर रहेगा तो वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। या फिर पॉइंट के बाद जो संख्या आते रहता है, एंडिंग नहीं होता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। लेकिन रिपीटिंग वाला इरेशनल नंबर नहीं कहलाता है। उसको आगे चैप्टर में बताएंगे। यहाँ पे कुछ है, जैसे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। यहाँ पे लिख दिए, जैसे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं। और रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से इंटू करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। और इरेशनल को इरेशनल से इंटू करेंगे तो इरेशनल या रेशनल दोनों आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल में दिखा दिए। इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर तो क्या आया? 3 आया, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर आ गया। अब इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर ही किए तो √15 आ गया, तो √15 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो दोनों एग्जाम्पल दिखा दिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले थ्योरम 1.3 को समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है थ्योरम 1.3? 1.3 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी P जो है ए स्क्वायर का क्या है? ए स्क्वायर को डिवाइड लगाता है, तो वो P ए को भी विभाजित करेगी। तो P ए स्क्वायर को विभाजित करता तो P क्या करेगा? ए को भी विभाजित करेगा, यानी डिवाइड करेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जहां बोला जा रहा है क्या? जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे 3, यहाँ P के जगह हम 3 ले लेते हैं और A के जगह क्या ले रहे हैं? ए स्क्वायर, यानी 12 ले रहे हैं। तो 3 12 का स्क्वायर को विभाजित करती है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो उसको विभाजित करती है, तो 3 क्या करेगी? 12 को भी विभाजित करेगी। तो ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखें हम लोग। अब आगे देखते हैं। अब प्रमेय 1.4 को देखते हैं। इस पे बोला गया सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या बोला जा रहा है, यानी इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसके विपरीत क्या मान लेते हैं कि √2 एक परमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो यहां से क्या आ जाता है मेरा? √2 अगर रेशनल नंबर इसको मान लिए तो रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं? हम P बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। तो √2 एक रेशनल नंबर हम मान लिए, तो √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P बाई क्यू लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसके बाद क्या P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो कोई भी चीज को हम बाय में लिखते हैं, या फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। यानी हम कोई भी चीज को 2/10 के रूप में लिखते हैं, तो इसको कट करके क्या लिखते हैं? 1/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी 1 और 5 का
क्या फैक्टर होगा, एक ही फैक्टर होगा, सिर्फ 1 ही होगा, तो उसी को 1 लिखे। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं है। यानी हम ये भी कह सकते हैं P और Q सभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कह सकते हैं, जिसका केवल एक ही फैक्टर है, सिर्फ 1। तो अब यहां से हमको मिलता है √2, √2 को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q√2 इक्वल टू P। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं वर्ग करने पर, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो Q का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 √2, तो 4 √2 कितना होता है 2 होता है, और इधर P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा। तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर आ गया, 2 को इधर ले आए तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया P स्क्वायर बाय 2। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है, यानी 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 क्या कर रहा है P स्क्वायर, 2 क्या कर रहा है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 P को भी विभाजित करेगा, क्योंकि थ्योरम में पहले हम एग्जाम्पल के साथ समझाए थे। अब जब 2 P को विभाजित करेगा तो कुछ नंबर आएगा ना, P/2 लिखेंगे तो विभाजित करेगा तो कुछ आंसर आएगा, तो उसको हम C मान ले रहे हैं। उसको क्या मान लिया C, तो इसको क्रॉस करेंगे तो P इक्वल टू 2C आ गया। अब ये P का जो वैल्यू है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था Q√2 इक्वल टू P, तो Q√2 और P का वैल्यू कितना आया 2C, तो P के जगह 2C रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पे भी स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड वर्ग करने पर, तो क्या होगा Q√2 का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4√2 को तोड़ेंगे 2 आएगा, और 2C का स्क्वायर हो जाएगा 4C स्क्वायर। तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, और ये 1 बार में कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर था, 2 को इधर ले आए बाई 2 हो गया इक्वल टू C स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C स्क्वायर। अब 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा Q को भी विभाजित करेगा, जैसे हम लोग पहले थ्योरम में देख चुके हैं। तो यहां से क्या मिल रहा है, Q/2 विभाजित करेगा तो कुछ उसका आंसर आएगा, तो जिसको हम D मान लेते हैं। तो D मान लिए तो 2 को उधर ले गए तो Q इक्वल टू 2D हो गया। अब यहां से मेरा क्या आ गया, P इक्वल टू वहां 2C आया था और Q इक्वल टू 2D आया, तो यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिल गया 2 मिल गया। लेकिन हम लोग वहां क्या देखे थे कि एक ही केवल 1 उसका फैक्टर है, तो यहाँ पे अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी मिल रहा है हमको, लेकिन वहां हम एक ही माने थे क्योंकि वो सिंपलेस्ट टर्म था, उसका एक ही वो फैक्टर था। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब हम जो माने थे उसका अपोजिट आ रहा है, होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम वहां माने थे एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, लेकिन यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 2 आ गया। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परमेय संख्या है। तो हम लोग एक गलत अवधारणा रख लिए कि √2 क्या था, एक परमेय संख्या। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक क्या है, परमेय संख्या। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, जिसपे पहला क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग पहले देख चुके थे √2 वाला। अब √2 जैसे प्रूव किए थे √5 भी उसी तरह प्रूव करेंगे, खाली √2 के जगह √5 हो जाएगा। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि
√5 एक परमेय संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 को p/q के टर्म में लिख सकते हैं, परमेय संख्या है तो, जहां q नॉट इक्वल टू 0। यहां p और q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो q√5 इक्वल टू p, जिसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो q√5 का स्क्वायर q² √5 का 25 होगा, जिसका रूट निकालेंगे तो 5 निकलेगा। अब 5 को इस साइड ले जाते हैं तो p²/5 हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं क्या, 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, यानी 5 डिवाइड लगा रहा है p² को, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम में हम लोग पहले ही देख चुके थे। तो p/5 यानी 5 क्या करेगा, p को विभाजित करेगा, यानी p/5 जो विभाजित करेगा तो उसका कुछ तो आंसर आएगा, जिसको हम c मान लेते हैं। तो इसको क्रॉस करेंगे तो p इक्वल टू 5c आ जाएगा। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में क्या था, √5 इक्वल टू q√5 इक्वल टू p था। अब p के जगह q√5, p के जगह क्या रख दिए, c, 5c पुट कर दिए। अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो q√5 का होल स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर, तो q√5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, q² और √25 का रूट कितना होगा, √5 हो जाएगा, और 5c का होल स्क्वायर करेंगे तो 25c² हो जाएगा। 5 से ये 5 बार में कट हो जाएगा, तो यहां से c² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 को इधर ले आए तो q²/5 आ जाएगा। अब 5 q² को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, q/5, अगर q/5 5 q को विभाजित करता है तो कुछ तो इसका आंसर आएगा, तो जिसको हम d मान लिए, तो q इक्वल टू क्या आ गया, 5d। तो हमको पहले क्या प्राप्त हुआ था, p इक्वल टू 5c और q इक्वल टू 5d, तो इस पे एक कॉमन फैक्टर आ गया मेरा 5। और हम लोग पहले क्या लिख चुके हैं कि अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया मेरा, 5 आ गया। लेकिन हम लोग पहले लिखे थे क्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम लोग ये पहले लिख चुके थे, क्योंकि p जो q था वो सिंपलेस्ट टर्म में था, जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। लेकिन यहाँ पे मेरा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 5, तो ये हम जो कल्पना किए थे उसका विपरीत आ रहा है। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, मतलब हम लोग गलत कल्पना किए थे, गलत कल्पना कर लिए थे कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक परमेय संख्या ना होकर क्या है, एक अपरमेय संख्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। तो हम बताए थे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो इसको देखते हैं, मान लेते हैं उसी तरह कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 को क्या लिख सकते हैं, p/q के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या मिल जाता है, 3 को उधर ले गए तो 2√5 इक्वल टू p/q -3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेते, नीचे कुछ नहीं 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, q आ जाएगा।
q इंटू 3 माइनस 3q, और यहाँ 1 है, 1 इंटू पी, पी हो जाएगा p माइनस 3q/3। अब यहाँ से 2 को इधर कर देते हैं, तो √5 इक्वल टू क्या आ गया, p माइनस 3q/2q। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे q और p क्या है, एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर कोई भी यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या रहेगा, रेशनल नंबर आएगा, p/q के टर्म में आएगा। यानी ये वाला टर्म क्या है, एक परमेय संख्या, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर तो होगा नहीं, अतः अपरमेय संख्या तथा परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो यह विरोधाभास जो है हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है कि क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ये लाइन जो है सब में आएगा, क्योंकि इसी लाइन को सब में लिखना है। तो अतः हम का निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरमेय संख्या। उसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरमेय है। तो इस पे 3 क्वेश्चन दिया है। 1 नंबर में दिया 1/√2, 2 नंबर में दिया है 7√5, 3 नंबर में दिया है 6 + √2। तो इस पे भी मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या मान लिए तो क्या लिख सकते हैं, इसको p/q के टर्म में लिख सकते हैं। यानी 1/√2 इक्वल टू p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है, क्यों p भी यहाँ नीचे आ गया, नीचे यहाँ p आ गया, तो p को भी 0 हम नहीं ले सकते। अगर p को 0 ले लेंगे तो ये इनफिनाइट नंबर आ जाएगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, p नॉट इक्वल टू भी 0 लेंगे। तो यहाँ से q/p इक्वल टू √2 आ गया। √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और q/p ये तो इंटीजर है दोनों, तो इंटीजर पुट करेंगे तो ये एक परमेय संख्या, रेशनल नंबर आएगा। तो रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इस पे भी हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः अपरमेय तथा परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता। यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। 3 का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 2 नंबर जिसपे है 7√5, तो इस पे भी मानते हैं, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। तो 7√5 इक्वल टू p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। तो p/q, तो 7√5 इक्वल टू p/q, q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको 7 को उधर ले जाते हैं तो √5 इक्वल टू क्या आ जाता है, p/7q। तो √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरमेय है, और p/7q क्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या। क्योंकि p और q बार बार हम बता रहे हैं क्या है, इंटीजर से इसको पुट करेंगे तो वो रेशनल में आएगा, p/q के टर्म में आएगा, तो रेशनल नंबर होगा। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग देख सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता। यानी हम इसको लिख सकते हैं अपरमेय तथा परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 7√5 एक परमेय संख्या है। ये हम लोग त्रुटिपूर्ण कल्पना किए हैं। तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरमेय संख्या। अगर वीडियो आप सबों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।